नमस्कार प्यारे बच्चों, कक्षा 4 के प्यारे बच्चों। कल मैंने आपको पाठ 1 मन के भोले भाले बादल पढ़ने को कहा था। मन के भोले भाले बादल एक कविता है जो बादलों के ऊपर संबंधित है, बादलों से संबंधित कि आसमान में जब काले बादल आते हैं या बादल होते हैं, चाहे वो सफ़ेद बादल चाहे काले बादल, तो अलग अलग रंगों के बादल हमेशा ही आसमान में होते हैं और वे अलग अलग आकृति भी नज़र आती है, उनकी अलग अलग डिज़ाइन के भी होते हैं। बहुत सारी चीज़ें अगर हम ध्यान से देखें आसमान में तो बहुत सारी आकृतियों के बादल नज़र आते हैं। हम ऐसा अनुभव करते हैं या अपनी कल्पना करते हैं कि वे बादल कभी हमें हाथी जैसे दिखाई देते हैं, कभी जोकर जैसे दिखाई देते हैं, कभी कभी ऊँट जैसे दिखाई देते हैं, कभी परियों जैसे दिखाई देते हैं, कभी हमें वो बादल जो है गुस्से वाले भी नज़र आते हैं, तो कभी बड़े ही खुशमिजाज नज़र आते हैं। तो इसी सब कल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए कवि ने एक कविता बनाई, मन के भोले भाले बादल। और वे बादल जो होते हैं वे मन के भोले भाले बादल होते हैं, चाहे वे जैसे मर्जी आकृति के हों। तो आज हम इस कविता को पढ़ेंगे, मन के भोले भाले बादल। तो इसमें आप सबसे पहले देखिए, यहाँ पर दिया गया है, झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। आ रहा है नज़र ना आप सभी को? तो कवि कह रहा है कि झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, यहाँ नज़र आ रहा है ना आपको, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए। तो कवि कह रहा है कि झब्बर झब्बर बालों वाले, ये वाली लाइन देखिए, पहली लाइन, झब्बर झब्बर बालों वाले, ये बादल जो हैं वो झब्बर बाल बोलते हैं बच्चों जिनके बड़े घने और बड़े ढेर सारे बाल हों। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो कुत्ते पालते हैं, तो कुछ कुत्तों के बाल बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े और बड़े ही सिल्की से होते हैं और ढेर सारे होते हैं, तो झब्बर बाल कहलाते हैं, क्योंकि जिनके बाल बड़े ही सिल्की हों और ढेर सारे हों, समूह में बहुत ज़्यादा हों, तो उन्हें हम झब्बर बाल कहते हैं। तो झब्बर बालों बादल कभी कभी झब्बर बालों वाले लगते हैं, ढेर सारे बालों वाले। गुब्बारे से गालों वाले, कुछ बादल के गाल गुब्बारे जैसे लगते हैं। गुब्बारे देखे ना आपने, फूले हुए गोल मटोल, तो वैसे ही कुछ बादल हमें गुब्बारों के जैसे नरम और गोल गोल गालों वाले लगते हैं। तीसरी लाइन है, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। और वे काले बादल आसमान में झूम झूम कर नज़र आते हैं, दिखाई दे रहे हैं, और वे दौड़ते हुए नज़र आते हैं। हमें पूरे आसमान में ऐसे लगता है कि खुशी के वजह से, खुशी के मारे हुए काले बादल झूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। फिर अगली लाइन है, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए। नज़र आ रहे हैं ना, कुछ जोकर से तोंद फुलाए। कुछ बादल हमें ऐसे नज़र आते हैं जो जोकर से तोंद फुलाए, ऐसे लगता है कि वे जोकर जैसे नज़र आ रहे हैं। कि जोकर आपने देखे होंगे सर्कस में या कहीं पर, तो वे तोंद फुलाए हुए जोकर होते हैं ना, तो कुछ बादल हमें ऐसे लगते हैं जैसे वे जोकरों की तरह तोंद फुलाए हुए हैं इस लाइन में। फिर अगली लाइन में है, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले। यहाँ पर देखिए तीसरी लाइन में, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले नज़र आ रहे हैं ना आपको, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, ये वाले तीसरी लाइन में। कुछ बादल ऐसे नज़र आते हैं जैसे वे ऊँट जैसे हैं और उनके कुबड़ निकली हुई है। कुछ बादल हाथी के जैसे नज़र आते हैं कि वे सूंड उठाए हुए हैं। और कुछ परियों से पंख लगाए, कुछ बादल परियों जैसे नज़र आते हैं कि उन्होंने पंख लगा रखा है। ये कवि की अपनी कल्पना है कि उसको नज़र आता है। आप आसमान में देखिए बादलों को, तो आपको क्या नज़र आएगा, उस पर भी आप अपनी कल्पना से जो मर्जी आकृति आपको नज़र आती है तो आप बता सकते हैं। आसमान में टकराते रह रहे, आसमान में वे बादल आपस में टकराते हैं। कैसे टकराते हैं तो नज़र आते हैं, जैसे शेरों से मतवाले बादल। ऐसे लगता है जैसे दो शेर, मतवाले शेर आपस में टकरा रहे हैं, लड़ रहे हैं। जब क्योंकि बादल जब आपस में टकराते हैं तो बड़ी ज़ोर की आवाज़ आती है, गर्जना होती है, ठीक है, गड़गड़ की आवाज़ आती है। तो ऐसा लगता है कवि को कि जैसे दो शेर आपस में लड़ रहे हों मतवाले हो करके, ठीक है।
कुछ तो लगते हैं तूफ़ानी, कुछ बादल तूफ़ानी लगते हैं, जब वो काले बादल घिर के आते हैं तो तूफ़ान भी लाते हैं, तो इसलिए हमें वो बादल तूफ़ानी लगते हैं, क्योंकि वे हमेशा ही जब काले बादल आसमान में घिरते हैं तो तूफ़ान आता है। कुछ बादल रह रह करते शैतानी, कुछ बादल शैतानी करते हुए नज़र आते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपकर, तीसरी लाइन देखिए, कुछ अपने थैलों से चुपकर झरझर झर बरसाते पानी। और कुछ कुछ बादल ऐसे होता है जैसे अपनी थैली में उन्होंने पानी भर के लाए हैं और उसके बाद उस थैली में से पानी निकाल निकाल के मुट्ठी से भर भर के झरझर करके बरसा रहे हैं पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, और वे बादल किसी की कुछ नहीं सुनते हैं और ढोलक बजाते हुए नज़र आते हैं। तो आपने आज बादलों से संबंधित ये कुछ पंक्तियां हैं, इनको आपने पढ़ना है और इसके भाव समझना है। अब मैं इसके कठिन शब्द जो हैं वो मैं आपको लिखवा दूंगा, जैसे झब्बर झब्बर हो गया, उसके अलावा गुब्बारे से काले गालों वाले, ये तो आपको पता ही है। झब्बर झब्बर का अर्थ क्या होता है, तोंद का मतलब क्या होता है, तोंद का मतलब होता है जिसका पेट बड़ा सा हो, उसे हम तोंद कहते हैं, बड़ा सा निकला हुआ। फिर परियों से पंख लगाए, आपने इसके भी अर्थ जानते होंगे। मतवाले का मतलब होता है मस्त, मतवाले मतलब मस्त हों, जो खा पी के या फिर किसी भी रूप में मस्त होते हैं ना, जैसे बहुत ज़्यादा खुशी हो तो हम मतवाले हो जाते हैं। तूफ़ानी का मतलब तूफ़ान लाने वाले, शैतानी का मतलब शैतानी करने वाले, शरारत करने वाले। और ढोलक, आपको पता ही ढोलक कैसा किसे कहा जाता है, जो बजाई जाती है, एक तरह का वाद्य यंत्र है। तो ये कुछ शब्द हैं, इसके कठिन शब्दों के अर्थ में आपको बाद में लिखाऊंगा। आज आपने इन कविताओं के भाव को समझना है और सुनना है।